नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र से मिल रही आर्थिक मदद को खर्च करने में विफल रही है। बिलासपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भरपूर मदद मिलने के बावजूद कांग्रेस प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार हिमाचल की अनदेखी कर रही है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की बदौलत प्रदेश में इस समय 25 राष्ट्रीय उच्च मार्गों का कार्य चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत प्रदेश में 4 बड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर कार्य वर्ष 2026 और 2027 जबकि शेष कार्य वर्ष 2028 तक पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उन्हें सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ई व्हीकल खरीदने पर 50% की सब्सिडी दे रही है। सरकार ने राजीव गांधी ई स्टार्टअप टैक्सी योजना की शुरुआत की है। हमने अपने गारंटी में 680 करोड़ रुपए परियोजना की बात की थी, जिसमें प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना है, दूसरे में प्राकृतिक खेती की योजना है। तो सब चीजों को एक अमली जामा बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ई टैक्सी योजना एक ऐसी योजना है जो पर्यावरण अनुकूल है, रोजगार अनुकूल है, जिसमें सरकार ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती है। यानी कि ई टैक्सी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा और ये गाड़ी सरकारी विभाग में लगेगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। बाकी समाचार अंतराल के बाद। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आपदा प्रभावित पन्नी जिले में हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं जिला प्रशासन से संपर्क में हैं और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निरंतर फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने आगामी कल के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सराज, गोहर और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पंडोह बाखली मार्ग पर भूस्खलन से हुई क्षति का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग को क्षेत्र की 14 पंचायतों की यातायात सुविधा बहाल करने के लिए 60 मीटर लंबा वैली ब्रिज जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए। अग्निहोत्री ने बताया कि प्रशासन, राहत कर्मियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से पुनर्वास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। बगलामुखी में जो हमारा रोपवे लगा है उसके आसपास के पुल बह गए हैं, तो हमने रोपवे को आगामी आदेशों तक जनता के लिए फ्री कर दिया है। कल तक मुझे बता रहे थे 1500-1600 लोग उसका फायदा ले चुके थे और राशन भी, गैस का सामग्री भी, वो सारी उसी के माध्यम से हमने अलाउ किए है। और हमने कॉल पे भी ये भी किया है कि अगर रात को किसी फैमिली को जरूरत पड़ती है, किसी लेडीज के लिए जरूरत पड़ती है, तो कॉल पे भी हम रोपवे की सर्विसेज देंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दोपहर बाद हल्की वर्षा हुई। हालांकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी समाचार है। मौसम विभाग ने आज से 9 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।